अपना स्टेट बिहार है, पटना है, तो पटना का कोई स्थापना तो किया होंगे ना, कोई उनको बसाया होगा ना पटना को। तो सबसे पहले 1545 ईस्वी में इनको मनाया जाता है। कब से? 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक ये समय रहता किसका? शेरशाह सूरी का। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि शेरशाह सूरी किस वंश से थे। हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे वंश आता है ना, क्या आता है? वंश आता है। तो उस वंश में अलग अलग राजाएं होते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे ग्रेट इंडियन एम्पायरर्स, है ना, महान भारतीय शासक सम्राट, तो वही सब सम्राट ही थे। बताइए कि शेरशाह सूरी किस वंश से थे? किससे थे? सूर वंश से। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहली बार जो पटना का स्थापना किया था किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी। और इनका ताल्लुक कहाँ से है? सासाराम से है, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछता है कभी कभी प्रश्न। क्या पूछता है? तो शेरशाह सूरी का यदि मकबरा पूछ दे कहाँ है वो? सासाराम में। अच्छा, सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कोई दिक्कत? किस वंश से? सूर वंश से। आपसे पूछ दिया जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? सासाराम। पूछ देगा सासाराम कहाँ है? बिहार में। आप किस प्रदेश में रहते हैं? बिहार में, क्योंकि बिहार हम का प्रदेश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हाँ, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जैसे भागलपुर भी गंगा नदी किनारे है, पटना भी गंगा नदी। ये सब जानना जरूरी है। ये भौगोलिक स्थिति हम लोग का है ना, अपना राज्य का भौगोलिक स्थिति भी कुछ होती है। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता है प्राचीन नाम क्या था। देखिए, हम लोग राज्य बिहार में रहते हैं। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। आप कहीं बैठेंगे आपने तो वहाँ पर कोई यदि प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा पटना का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा पाटली की स्थापना कब हुआ था? पाटलिपुत्र का। पटना बाद में स्थापना हुआ, इसके पहले नाम इसका पाटलिपुत्र। समझ में आ गया? पटना का नाम पड़ा इसका बाद में। पुराना नाम क्या है इसका? पाटलिपुत्र। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाटलिपुत्र का भी इसकी स्त्री होगी जिसमें इसका नाम हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र जो था ये कितने 61 ईसा पूर्व। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे वहाँ के राजाओं शासक भी बदल गए। तो जब शासक बदल गए, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं युद्ध हो जाता है तो उस देश वो देश क्या होता है? बर्बाद होता है। जैसे वहाँ बमबारी कर दिया जाएगा तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो जब युद्ध होता है तो वहाँ पर वो बर्बाद हो जाता है देश। क्या हो जाता है? वहाँ की भूमि भी बर्बाद हो जाती है। वहाँ की भूमि क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब है तो फिर से कोई ना कोई उसको फिर से तैयार करेगा। उसके घर टूट जाता है तो क्या वो बनता नहीं है? फिर नया घर बनता है कि नहीं? घर बना। जैसे कि आप आए थे पटना का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो उसी तरह पाटलिपुत्र जब था तो उसमें कोई ना कोई तो स्थापना क्या होगा ना, कोई व्यक्तित्व होंगे उस समय। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन या उदयन। हम क्या बोले? हर वंश में कोई कोई राजा होते थे उसमें, है ना। तो अलग अलग वंश का अलग अलग राजा हो गए। तो जो दो प्रश्न भी हम लोग समझे। क्या क्या समझे? पहला समझे कि पटना का स्थापना किसने किया था सबसे पहले? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। 1540 से कितना ईस्वी? 1540 से 1545 ईस्वी शेरशाह सूरी ने। तो उसका नाम था पटना, लेकिन पटना नया नाम है। इसके पहले उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? इसका संस्थापक कौन थे? तो उदयन या उदयन। इसको दो नाम से जाना जाता है, उदयन या। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था? ऐतिहासिक तथ्य, है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ये। क्या ये? इस प्रश्न के साथ